हम जा के थक गए और पुलिस की लाठियों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। कहीं दिल्ली में किसी को बिजली फ्री नहीं है। ये बेवकूफ़ बनाने की बात है, जुमला है, और इसमें मीडिया भी इस पाप की बराबर भागीदार है। जो मीडिया वाले इसको बढ़ाते हैं, आप धरातल में देखो। मैं कह रहा हूँ, मेरे को 73 लाख का बिजली का बिल आया है, 73 लाख का। क्या डेयरी वाला 73 लाख का बिजली बिल भरेगा? ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। नहीं तो पहले से भी पेपरों के अंदर ही बोलते हैं कि बंद कर देंगे, बाकी यहाँ ग्राउंड पे तो कुछ बंद नहीं हुआ है। केजरीवाल जी भी कई बार आए यहाँ पे, आके फोटो खिंचा के चले जाते हैं कि बंद हो गया, अभी तक तो बंद हुआ नहीं है, इन्होंने बड़ा और दिया है। इससे लगभग हमारे यहाँ पे 25 कॉलोनी इफेक्टेड हो रही हैं इससे, जो चारों तरफ से ये बीच में बना हुआ है, चारों तरफ कॉलोनी है। इसको बंद करना चाहिए इनको, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है इससे। हम कहाँ जाएँ? कोई सुविधा, मूलभूत सुविधा हमें नहीं मिल रही, ना बिजली की ना पानी की। और बिजली का मीटर किसान के रेट पे जो हमें मिलता था वो भी इन्होंने कमर्शियल कर दिया, जिसको हम प्रताड़ना झेल रहे हैं। एमसीडी सुनती नहीं है, कोई हमारी कोई मानता नहीं है। और विधायक साहब कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है, वो कहते उसके हाथ में नहीं है। हम किसके हाथ में, हमें यही नहीं पता। हम आज आ गए हैं दिल्ली के दूसरे सबसे ऊंचे कुतुब मीनार, मतलब माफ़ कर दीजिएगा, ये कूड़े का पहाड़ है। गाजीपुर आए हुए हैं। गाजीपुर का ये कूड़े का ढेर, लगभग 75 लाख टन कूड़ा फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। केजरीवाल सरकार 2014 में जब आई थी, तब भी बोल रही थी कि हम कूड़ा साफ़ कर देंगे दिल्ली से, हम दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। फिर उसके बाद जब आई, फिर वही बात, अब फिर से वही बात दोहरा रहे हैं हमेशा से कि हमारा जो टॉप प्रायोरिटी है उसमें है दिल्ली को साफ़ करना, दिल्ली। लेकिन क्या पता वो दिल्ली को साफ़ करने की बात कर रहे हैं, शायद वो कूड़ा साफ़ करने की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली को ही साफ़ कर देने की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस गंदगी से आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? इस गंदगी से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, मलेरिया, डेंगू, इन सब चीज़ों से लोग मरते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चौपट ही हैं दिल्ली की। केजरीवाल सरकार में सब कुछ चौपट ही है। लेकिन सवाल ये है केजरीवाल सरकार से कि जब आप वादे पूरे नहीं कर पाते हैं तो वादे करते क्यों हैं? ये कूड़े का ढेर 1984 में से स्टार्ट हुआ था। 1984 में इसे स्टार्ट किया गया था। लगभग 70 एकड़ ज़मीन इसके लिए रिजर्व किया गया था। इसको 2002 में बंद करना था, लेकिन सरकार बंद नहीं की। केजरीवाल सरकार के आते आते यहाँ पर और ज़्यादा कूड़ा फेंका जाने लगा। लगभग 14,000 टन हर दिन दिल्ली से कूड़ा निकलता है, लेकिन उसमें से 14,000 टन यहाँ पर जो डाला जाता है, गाजीपुर की जो क्षमता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये गाजीपुर की क्षमता है, जिसमें से 10,000 कुछ टन यहाँ पर रिसाइकल किया जाता है, बाकी 3,000 टन वैसे के वैसे रह जाते हैं। इस कूड़े के पहाड़ की एक और बात बताता हूँ। 2017 में बारिश हुई थी, जिसके बाद लगभग 50 टन का कूड़ा एक बार में गिरा, जिसमें कार और बाइक भी दबे, 2 लोगों की मौत भी हो गई। लगातार यहाँ पर आग लगती रहती है। लोगों का भी कहना है, बच्चों का भी कहना है कि यहाँ पर, जो मैंने अभी बात किया है यहाँ के लोगों से, उनका कहना है कि लगातार यहाँ पर आग लगने के कारण बहुत सारी परेशानियाँ भी हो जाती है। कभी कभी डर लगने लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बावजूद इसके वोट लेने के लिए अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला है, जो मैं आपको वीडियो में दिखा भी सकता हूं, कि उनका कहना है कि वोट लेने के लिए ज़रूर पहुंच जाते हैं। प्रधान से लेके छोटे से छोटे भैया नेता से लेके बड़े बड़े नेता, केजरीवाल भी दौरा कर ही लेते हैं। लेकिन दौरा करने आते हैं, वोट मांगने आते हैं, उनका जो काम है वो करते हैं। लोगों का काम है वोट देना, लोग भी अपना काम कर ही लेते हैं। फिर वादे क्या, चीज़ें क्या, दावे कर देंगे वादे करके, लेकिन होगी कुछ भी नहीं, होगा कुछ भी नहीं, कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मैं ये प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि सिर्फ बोलना नहीं है। दिल्ली में कूड़ा, दिल्ली को डंप यार्ड एक्चुअली में बना दिया है केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। इससे ज़्यादा और क्या बोला जाए। उन्होंने अपने लिए शीश महल बनाया, लेकिन यहाँ के लोग, जो यहाँ पर आसपास रह रहे हैं लोग, वो गंध से भरी हवा, ऑक्सीजन, जिस पे उनका मौलिक अधिकार है, जिस पे उनका एक बेसिक अधिकार है कि हम ये लें, हम एटलीस्ट सांस तो हम स्वच्छ वायु का लेना, स्वच्छ ऑक्सीजन लेना, लेकिन वो भी उन्हें नहीं दे पाती है सरकार का काम क्या? सरकार का काम है वोट लेना, वादे करना, फिर दावा कर देना कि हमने ये काम किया है। बाकी दावों की सच्चाई आपके सामने है। हम कहाँ जाएँ? कोई सुविधा, मूलभूत सुविधा हमें नहीं मिल रही, ना बिजली की ना पानी की। और बिजली का मीटर किसान के रेट पे जो हमें मिलता था वो भी इन्होंने कमर्शियल कर दिया, जिसको हम प्रताड़ना झेल रहे हैं। और कोई भाई ने छोटा मोटा काम कर लिया अपना, तो उसे भी नहीं करने दे रहे। आप डेयरी करो, डेयरी करते हैं तो एनजीटी में आ रहे हो आप, ये नहीं करने देंगे। अब बताओ हम 11 डेयरी फार्म दिल्ली में क्या करें? इसमें गाजीपुर डेयरी फार्म की दुर्दशा आप देख ही रहे हो।
हम दुखी हो गए काम कर करके कि हम क्या करें। एमसीडी सुनती नहीं है, कोई हमारी कोई मानता नहीं है, और विधायक साहब कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है, वो कहते उसके हाथ में नहीं है। हम किसके हाथ में, हमें यही नहीं पता। पैसा आपका पैसा मिलता है वो नहीं, कोई मेंटेनेंस कुछ भी तो नहीं है। मूल सिस्टम बिजली पानी का एक भी डेयरी में कनेक्शन नहीं है। बताओ, आप देख लो, आप कहीं भी हो तो 926 डेयरी फार्मर्स हैं, एक भी डेयरी में पानी का कनेक्शन नहीं है। 1984 में ये कूड़े का ढेर स्टार्ट किया गया था 1984 में। उसके बाद इसके बारे में बोला जाता था कि 2002 में इसे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ। और जैसा कि इन्होंने बताया कि मतलब और इसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, तो पहले से भी पेपरों के अंदर ही बोलते हैं कि बंद कर देंगे, बाकी यहाँ ग्राउंड पे तो कुछ बंद नहीं हुआ है। केजरीवाल जी भी कई बार आए यहाँ पे, आके फोटो खिंचा के चले जाते हैं कि बंद हो गया, अभी तक तो बंद हुआ नहीं, इन्होंने बड़ा ओढ़ दिया है। इससे लगभग हमारे यहाँ पे 25 कॉलोनी इफेक्टेड हो रही हैं इससे, जो चारों तरफ से ये बीच में बना हुआ है, चारों तरफ कॉलोनी है। इसको बंद करना चाहिए इनको, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इससे। अभी लगातार उनके शीश महल पे चर्चा हो रही है, केजरीवाल के शीश महल पे, जिस पे उन्होंने करोड़ों खर्च किया, लाखों का वॉशरूम, लाखों का वाटर, जगूजी, जिम, स्पा, सब कुछ उस शीश महल में है। इस पे क्या कहना चाहिए? भाई साहब देखो, एसी में बैठ के कोई बात बनाते आसान है, जब तक हम धरातल पे नहीं उतरेंगे और लोगों की मजबूरी। आज देश की सबसे जो बड़ी विडम्बना है, नौजवानों को हाथों को रोजगार नहीं है, उस पर बात नहीं करते। बड़ी गाड़ी नहीं लूँगा, गाड़ी भी 4 करोड़ की में घूम रहे हैं। शीश महल आप देख ही रहे हो। सुरक्षा भी नहीं लूंगा, सुरक्षा भी नहीं लूँगा, सब कुछ है। और अब तो जेड कैटेगरी के लिए रखी है, वो सब छोड़ दो। वो तो अभी इनको जो है हम धरातल पे काम करना पड़ेगा और यहाँ आना पड़ेगा। धरातल की बात धरातल पे होगी। आप मुख्यमंत्री तो बन गए, आपको मुसलमान ने वोट दिया, हिंदू ने वोट दिया, सबने वोट दिया, मुख्यमंत्री बन गए। आपसे बड़ी आशाएं थी लोगों को। हमने भी 61,000 रुपये सैलरी दी थी इनको अपनी सरकारी नौकरी से, तो भी हम कुछ नहीं हुआ। हम जा के थक गए और पुलिस की लाठियों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। और हमारे को आज जो मास्टर प्लान के तहत हम लोग बसे हुए हैं 11 डेयरी फार्म, आज हमारे साथ खींचते हैं, हमें कर रहे हैं। आज हमारी संपत्तियों पर नजर इन्होंने लोग रख ली है और एक बड़े पूंजीपति को धन संपत्ति हमारी देना चाहते हैं और हमें रोड पे दोबारा भेजना चाहते हैं। कहीं दिल्ली में किसी को बिजली फ्री नहीं है। ये बेवकूफ़ बनाने की बात है, जुमला है, और इसमें मीडिया भी इस पाप के बराबर भागीदार है। जो मीडिया वाले इसको बढ़ाते हैं। आप धरातल में देखो, मैं कह रहा हूँ मेरे को 73 लाख का बिजली का बिल आया है, 73 लाख का। क्या डेयरी वाला 73 लाख का बिजली बिल भरेगा? ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। हाथ में जोड़े फिर कर 13 लाख दे दिए। अंबानी के जज साहब, वहाँ वकील साहब बैठे हैं। गरीबों को तो न्याय भी नहीं मिलता भैया। उन्होंने बोला था कि हम यमुना साफ कर देंगे। छठ पूजा होती है, बिहार यूपी के लोग बहुत रहते हैं पूरे दिल्ली में, यमुना साफ कर देंगे। यमुना भी इन्होंने साफ नहीं किया। यमुना साफ में जो वर्मा जी या सांसद वहाँ आए थे, जो आदमी वहाँ नहा रहा था, संजय शर्मा, जॉइंट डायरेक्टर लैब का, संजय शर्मा सन ऑफ के शर्मा, वसुंधरा में ही घर है और जॉइंट डायरेक्टर ओखला टैंक पे सीवेज प्लांट में बैठता है। उस नहाने से वो बीमार पड़ा हुआ है, उसके लंग्स भी बेकार हो गए और वो खराब हो गए। जाकर देख लो, मैं दिखा दूंगा आपको। जबकि दिल्ली के पानी को साफ करने का एक ही दिल्ली में पोस्ट है जॉइंट डायरेक्टर की, वो संजय शर्मा है, जो उस पानी में नहाया था, जो उसने पानी पिया था। आज उसकी कंडीशन देख लो। जमुना तो ऐसे साफ नहीं होगी, जमुना को साफ करने से होगी भाइयों। तो कैसा लगा केजरीवाल का लंदन पेरिस? बहुत सुंदर जगह है। आप वो कूड़े का पहाड़ नहीं था केजरीवाल की नज़रों में, वो शायद हिमालय पर्वत श्रृंखला हो, या फिर लंदन पेरिस कह ही रहे थे तो आल्प्स पर्वत का भी नाम ले लेते हैं, जो यूरोप में हिमालय जैसा ही पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर भी एक। तो आल्प्स ही मान लीजिए। यहाँ पर घूमने आते हैं केजरीवाल जी, अपने फैमिली के साथ छुट्टियाँ बिताने आते हैं। बहुत सही जगह है केजरीवाल जी के लिए। छुट्टियों का मौसम, वहाँ पर जो आपने पहाड़ देखा, पहाड़ पे एकदम पूरा एकदम वो एक तरह से कह सकते हैं ना कि हिल स्टेशन है, जो केजरीवाल ने अपने लिए प्रॉपर अपने लिए शीश महल यहाँ भी तैयार करा रखा है। लोगों के लिए भी शीश महल तैयार करा रखा है, जो आपको हमने वीडियो में दिखाया। तो वही शीश महल, लंदन पेरिस, सब कुछ बन गया। दिल्ली को डंप यार्ड नहीं, दिल्ली को खूबसूरत जगह बना दिया। दिल्ली को दुनिया में सबसे प्रदूषित नहीं, दुनिया में सबसे सुगंधित प्रदेश बना दिया। आज के लिए बस इतना ही। मैं केशव, आप देखते रहिए न्यूज़ कैप्सूल।